ये सब एक दिन मनाने से कि हाँ एक दिन हम महिला दिवस मना लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें महिलाओं का सम्मान जन्म से करना चाहिए। महिला दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए और सेवा भारती के माध्यम से और अन्य संस्थाओं के माध्यम से अपना विकास करना चाहिए। जी, आज का कार्यक्रम और ये जगह दोनों ही ऐतिहासिक हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जगह जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी ज़माने में यहाँ पे कूड़ाघर था, जिसको हमने मेहनत की एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आए सभी अतिथियों का दिल से हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त हम पहुँचे हैं नारायणा विलेज में। यहाँ ये सेवा भारती का केंद्र है, जिसकी ओर से महिला दिवस के अवसर पर, जी हाँ, महिला दिवस जो कि हालांकि 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और आज यहाँ पर महिला दिवस जो है पूरे भारतवर्ष में जो है तमाम संगठन, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन सभी महिला दिवस मना रहे हैं। उसी के चलते यहाँ पे सेवा भारती भी महिला दिवस का ये कार्यक्रम मना रहे हैं, महिलाओं को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, स्कूली बच्चे हैं और यहाँ पर ये कार्यक्रम है, मंच पर महिलाएं हैं। तो आइए चलते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस महिला दिवस के अवसर पर विशेष क्या है यहाँ पर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उनका सबसे पहले यहाँ पर जो है तिलक लगा करके उनको स्वागत किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही परंपरागत ढंग से। आज बेस्ट टीचर ऑफ द रेडनेस का अवार्ड जा रहा है पुष्पा जी को, जो हर काम में एक्टिव रहती हैं। तो कृपया पुष्पा जी आगे आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के जो जानी मानी हस्तियां हैं, उन्हें सबको यहाँ पर जो है सम्मानित किया जा रहा है। उन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने समाज सेवा के क्षेत्र में जो विशेष योगदान दिया है, उन महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू मंजू जी। जो लगभग 60 इयर्स के होने के बावजूद भी सेवा भारती से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्रीमती विनोद रानी जी, बलजीत नगर से। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेवा भारती केंद्र है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्हीं के द्वारा ये बनाए हुए जो कपड़े हैं यहाँ पर, और ये बिक्री के लिए भी होते हैं। और कितने अच्छे यहाँ पर जो है इन्हों की टेलरिंग है, कितने अच्छे इन्होंने ये वस्त्र यहाँ पर तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर परिधान, बहुत ही सुंदर पोशाक यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब मिलते हैं कंवर सिंह जी से, जो कि विश्व हिंदू परिषद के जिला पटेल नगर से जो है मंत्री हैं। और बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज महिला दिवस के अवसर पर आपका ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो बहुत बधाई महिला दिवस की। इस अवसर पर जो है हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, आज का कार्यक्रम और ये जगह दोनों ही ऐतिहासिक हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जगह जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी ज़माने में यहाँ पे कूड़ाघर था, जिसको हमने मेहनत की एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आए सभी अतिथियों का दिल से हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है। और आज का जो महिला का जो हमने किया है कार्यक्रम, महिलाओं के लिए तो हमेशा ही है कि हर रोज़ महिला दिवस है, कि ना खाली आज के लिए, क्योंकि आदमी जब से आँख खोलता है और आँख बंद करेगा, बिना महिला के बिना तो मेरे ख्याल से रहना एक पल भी असंभव है। तो इसके लिए आपका भी आभार, आप भी आए यहाँ पर, आपका भी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी बात सर ने कही कि आँख खुलने से लेकर के और आँख बंद होने तक पूरा हर क्षण हर जगह जो है महिलाओं का विशेष योगदान है। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति दत्त हैं, जो कि सेवा भारती का जो जिला पटेल नगर है वहाँ से मंत्री हैं। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है। अभी जब हम यहाँ पर एंटर हुए तो आपकी बात सुन रहे थे, आपने कहा कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि महिलाएं तो इस हिंदुस्तान के इतिहास में शुरू से ही ऊपर रही हैं। तो बहुत ही प्यारी और बहुत बड़ी बात लगी, जिसने हमें प्रभावित किया। तो इसी विषय पर थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। बिल्कुल, महिलाओं को का सम्मान सिर्फ एक दिन से नहीं होता, महिलाओं का सम्मान होता है रोज़। जो आप देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, कभी कुछ, कभी कोई, कभी रेप,
ये सब एक दिन मनाने से कि हाँ एक दिन हम महिला दिवस मना लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें महिलाओं का सम्मान जन्म से करना चाहिए। जब हम जन्म में हम भ्रूण हत्या कर देते हैं, तब से ही महिलाओं का अधिकार है, सम्मान है। और हमारे देश में जब हम देवी को पूजते हैं, जब हम 9 दिन के व्रत रखते हैं, हम 9 दुर्गा देवी की वैष्णो देवी यात्रा पे जाते हैं, तो हम महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं करते? तो मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों को भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, पुरुष और महिला दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि आज ना ही पुरुष महिला के बगैर कुछ काम कर सकते हैं और ना ही महिला पुरुष के बगैर कुछ काम कर सकती है। तो सेवा भारती ही नहीं, आई थिंक हमारे देश की हर वो शख्स, हर वो हमारी पीढ़ी और स्पेशली हमारी नेक्स्ट जनरेशन, जहाँ पर इतनी ज़्यादा हिंसा, जब भी आप देखेंगे रेप केसेस और ये सब कुछ होता रहता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें उनको शिक्षित करना चाहिए, इस बारे में बताना चाहिए कि महिला यानी कि उनके साथ जो उनकी कलीग है, उनकी बहन है या उनके साथ जो भी उनके साथ काम कर रही है लेडी, वो हमेशा उनके बराबर है। वही सम्मान, वही अधिकार वो प्राप्त करके रखती है। क्योंकि आज सिर्फ एग्जीबिशन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये एग्जीबिशन सिर्फ इसीलिए नहीं है कि उन्होंने बस बनाया है और लगा दिया गया है, नहीं। एग्जीबिशन इसलिए लगाई गई है कि ये बताने के लिए लगाई गई है कि इंडिपेंडेंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज की डेट में अगर एक मर्द कमा सकता है तो एक औरत भी कमा सकती है, और वो अपने बच्चे, अपना घर, अपने बच्चों को संस्कार भी दे सकती है। तो जिस तरह से बाप का नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह से माँ का नाम भी उसी तरह से इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरी सबसे ये प्रार्थना है, आज के उपलक्ष्य में बोल लीजिए, 8 मार्च के उपलक्ष्य में बोल लीजिए, या जैसे भी, क्योंकि सबको यहाँ पे आजकल डेट्स समझ में आती है, वैलेंटाइंस डे, क्रिसमस डे, और हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन हर चीज़ जो डेट्स के ऊपर होती हैं वो सिर्फ डेट्स नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ 365 डेज़ होते हैं। वो हमें हर दिन करना चाहिए, ना कि एक दिन करना चाहिए। बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैडम ने बताई कि पुरुष और महिला एक दूसरे का पर्याय हैं, हम दोनों को ही एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ मिसेज गीता तुली हैं जो कि प्रिंसिपल हैं, कहाँ बताया आपने? सरस्वती बाल मंदिर, नारायणा विहार। जी, तो मैडम आज ये महिला दिवस का कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो उसकी बहुत बधाई, और हम आपका बहुत सम्मान करते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए कुछ बोलते हुए बताएं कि जो ये सेवा भारती है यहाँ क्या कार्य करती है। आज मैंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से देखा, समझा, और सेवा भारती काफ़ी लंबे समय से सेवा क्षेत्र में लगी हुई है इस प्रकार के कार्यों में। महिला दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए, और सेवा भारती के माध्यम से और अन्य संस्थाओं के माध्यम से अपना विकास करना चाहिए, क्योंकि सभी माताओं में, बहनों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। यदि वे उसको और अवसर उनको मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगी, तो न केवल वो अपने परिवार के लिए उपयोगी होंगी, अधिक उपयोगी होंगी, स्वावलंबी बनेंगी, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी एक अच्छा अपना योगदान दे पाएंगी। जी, बहुत बढ़िया। आप एक प्रिंसिपल है, तो शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है आज की जो छोटी लड़कियों के लिए जो शुरुआत होती है? तो मुझे लगता है शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से बच्चियों के लिए, इसलिए क्योंकि जब कोई एक हम बच्चे को, बालक को शिक्षित करते हैं तो केवल उसी का विकास करते हैं, लेकिन जब हम एक महिला को, एक बच्ची को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार का और समाज का विकास करते हैं, क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है, और अपने परिवार को संभालने के साथ साथ वो यदि शिक्षित होगी तो वो और अधिक अच्छे तरीके से अपने बच्चों का ब्रॉटअप कर पाएगी और समाज और राष्ट्र के योगदान में, अपना विकास में अपना योगदान दे पाएगी। बिल्कुल दे पाएगी। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जीवेश सारस्वत जी हैं और ब्रजेश जी हैं, जो कि सेवा भारती में पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए खुद ही बताएं कि सेवा भारती के क्या क्या कार्य हैं। सेवा, मेरा एक तो जीवेश सारस्वत नाम है मेरा, और जो है अभी सेवा भारती का दायित्व कुछ महीनों से ही आया है मेरे पास। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो मूलतः इन सब जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे कहते हैं ना, उनकी माता है, तो वहाँ से बचपन से ही मैं जुड़ा रहा। तो अभी वर्तमान में सेवा भारती, ये जो पटेल नगर ज़िला है, इसका मंत्री के नाते मेरे पास दायित्व है, और ये पटेल नगर ज़िले का ही हमारा कार्यक्रम है जिसमें आज आप खड़े हैं। ठीक है, तो
सेवा भारती का जो काम है कि भाई एक तो समरसता, स्वास्थ्य पर काम करते हैं हम लोग, स्वावलंबन पर, रोजगार पर, लोगों को रोजगार दिलवाने का काम। ये जैसा आज आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमने स्टॉल लगाए हैं, इसमें जो हमारी ये बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, इन्होंने ही ये चीज़ें बनाई हैं और उन्हीं की ही ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे कि इनको भी आगे लोगों को पता लगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं हम बनाते हैं और इनको भी ये स्वावलंबी हो सकें, अपना रोजगार आगे चल कर के स्थापित कर सकें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विभिन्न जगहों पर हमारी डिस्पेंसरीज चलती हैं, बड़े बड़े सेंटर चलते हैं। एक अशोक विहार में है जो है वडेरा भवन करके, तो वहाँ पर पूरा हमारा जो है डायग्नोस्टिक सेंटर है, MRI का है और लैब टेस्ट वगैरह, ये सारा वहाँ पर जो है वो बहुत कम पैसों में किया जाता है और नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये सब चीज़ें चलाई जा रही हैं। बाकी जगह जो डायलिसिस है वो हम वैसे जगह पर जाएं जो बड़े हमारे अस्पताल हैं, गंगाराम हो गया या BLK हो गया, उस स्तर की सेवाएं हैं और उनसे जो है वो चौथाई दाम पर जो है उपलब्ध हैं वहाँ पर जनता के लिए। तो ऐसे काम किए जा रहे हैं और जिससे कि समाज में जो है वो स्वरोजगार की एक भावना जो है वो स्थापित हो। आज जो हम नौकरियां ढूंढते हैं उसके बजाय हम नौकरी दे पाएँ, हमारा उद्देश्य ये है कि भाई अपने को इतना सशक्त कर पाएँ कि हम 4 लोगों को नौकरी दे पाएँ और अपने को स्वावलंबी बना पाएँ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। जी ब्रजेश जी। जी, समाज में 2 तरह के लोग हैं। समाज में कुछ लोग हैं जो जिनके पास में सारी सुविधाएं हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास अभी वैसी सुविधाएं आनी बाकी हैं। तो संघ की दृष्टि जो रहती है कि अपना जो पंक्ति के अंत में जो खड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी हम आगे लेकर के आ पाएँ, उनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको आवश्यकताओं को समझना। संघ के कार्यकर्ता जो है वो बस्तियों में जा कर के उनको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अपने सेवा भारती के जो कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ पर कोई ना कोई अपना ऐसा प्रोजेक्ट प्रारंभ करते हैं, फिर उसमें समाज के और लोगों को भी जोड़ते हैं। जैसा आप ये केंद्र एक देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो है अपना महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे एक अपना ब्यूटी पार्लर के दृष्टि से कुछ महिलाओं में कुछ ऐसा जैसा भाई साहब ने बताया कि रोज़गार उनको मिल सके, तो ऐसा कुछ काम हो रहा है। सिलाई कढ़ाई का एक केंद्र यहाँ पर प्रॉब्लम किया है। हमारी योजना में ये है कि यहाँ पर अब एक पढ़ाई लिखाई के लिए भी कुछ अपना कोचिंग सेंटर की तरह से भी हम कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो नॉर्मली उतनी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ तक एक लेवल पर लेकर के आएँ ताकि वो अपना एक समाज में अपना एक ऊंचा स्थान बना पाएँ। एक दूसरा, संघ की दृष्टि में अगर सेवा का काम है तो वो 2 तरह के हैं। एक काम तो वो है कि जैसे मान लो कल्याणकारी, यानी आज किसी को भूख लगी है, उसके पेट में कुछ ना कुछ जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो वहीं कहीं भंडारा लग सकता है, लेकिन उससे कोई उसके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा क्या? तो उस परिवर्तन को लाने के लिए कोई उत्थानकारी काम जो कि लंबे समय तक के लिए एक प्रोजेक्ट की तरह से चलाने पड़ेंगे। तो सेवा भारती इस तरह के लगभग 1200 केंद्र जो है पूरी दिल्ली भर में चलाती है, जिसमें भाई साहब ने अभी एक बताया वडेरा भवन का, ऐसे हमारे डायलिसिस सेंटर, ऐसे हमारे जो CT स्कैन और पैथोलॉजिकल लैब्स जो हैं वो वहाँ पे हमारे दिल्ली में इस वक्त 3 चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमारे पास इस प्रकार के जो छोटे केंद्र भी हैं। एक टोडापुर साथ में गांव है, वहाँ पर भी एक किशोरी विकास केंद्र हमारा चलता है। इस तरह से हमने अलग अलग केंद्रों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को जोड़ा है और इसके अंदर समाज के लोगों का ही सबका मिलकर के सहयोग रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि स्वावलंबी बनाने के लिए ये प्रक्रिया होती है। तो जो यहाँ पे महिलाएं या युवतियाँ आती हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, तो उनसे कोई फीस भी ली जाती है क्या? फीस ली जाती है, बहुत मिनिमम ली जाती है। ऐसा नहीं रखा जाता कि उसको हमने कोई, जैसे मान लो अगर एक कंप्यूटर केंद्र, दिल्ली के अंदर हमारे 18 कंप्यूटर केंद्र चलते हैं। अब मान लो वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई हमने कोर्स शुरू किया, तो वहाँ पे उसके लिए फ़ीस तो नॉर्मली बाज़ार में तो देखा जाए तो 1000 रुपये 2000 रुपये है ही नहीं, वहाँ तो 70,000 80,000 90,000 का है। हम लोग केवल एक 250-300 रुपये इतनी एक मंथली फ़ीस लेकर के, ताकि उनको एक लगे कि हाँ मैंने कुछ दिया है, फ्री में नहीं मिला कुछ भी, एक उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो एक बिल्कुल एक मिनिमम, बेयर मिनिमम जिसको हम कह सकते हैं ना, वैसा हमने करके उसको लिया है। क्यों? इसमें सहयोग जो है हम समाज से लेते हैं। इस प्रकार से हमारे काम चलते हैं जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है। अपना परिचय देते हुए बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम साक्षी सारस्वत है और मैं
मैं वैसे एज अ रिसर्च एसोसिएट काम करती हूँ, लेकिन साथ ही मैं एक संस्था के साथ जुड़ी हूँ, नेस्ट भारत, जिसका नाम है निवेदिता इंडीवर फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो संस्था है, इट्स नॉट अ संस्था एक्चुअली, इट्स अ मूवमेंट जो 15 से 35 वर्ष की सारी लड़कियों को ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट करता है और उन्हें प्रेरित करता है कि वो जिस भी क्षेत्र में हों अपने जीवन में जो भी काम करें, एक अप्रोच लेके चलें जो अप्रोच है भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। और आगे बढ़कर हमारा एक कॉन्सेप्ट है भारत को बुनो, विच इज़ टू कनेक्ट भारत। तो नेस्ट भारत जो है वो साथ मिलकर एक सेवा प्रकल्प भी हमारा एक ऑब्जर्व करना और सेवा कार्य करना भी हमारा एक काम है। तो उसमें हमें सेवा भारती के जो भी कार्यालय उन्हें विजिट करना होता है, उनके प्रकल्पों को देखना होता है। सो आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर दिस आज का जो कार्यक्रम है। और आज आकर जब मैंने देखा कि जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, जिस तरह से दे आर प्रमोटिंग वेमेन की जो भी उनका काम है उसको एक सेंटर स्टेज मिल सके, उन्हें एक अपलिफ्टमेंट मिल सके, क्योंकि एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है औरतों को, दे जस्ट नीड अ प्लेटफॉर्म। तो वो एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने का, इनको सशक्त करने का और आगे लाने का सेवा भारती करा। आई एम ग्लैड कि हमने ये ऑब्जर्व किया आज। एंड आगे आने वाले टाइम में वील ट्राई कि हम और भी ज़्यादा सेंटर्स को जाके नेस्ट भारत के थ्रू देखें और समझें। थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे क्या होगा कि सबसे पहले जो भी हमारी न्यूज़ होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना सहयोग हमसे बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें जो ताकत मिलती है उसी के दम पर, उसी के बल पर हम आप ही के लिए, आप ही के क्षेत्र की जो नई नई खबरें होती हैं वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये जो महिला दिवस का ये जो कार्यक्रम था महिलाओं को सशक्त करने के लिए, हमारी जो ये वीडियो देख रहे हैं आप भी उनमें से एक महिला ही हो सकती हैं, तो आपका इस वीडियो को लेकर के क्या कहना है, अपने विचार ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।